भाई 29 लाशें, मफ्तुदा लाशें, 8 की शनाख्त हुई है, बाकियों की शनाख्त नहीं हुई। 60 के डीएनए सैंपल मिल चुके हैं। ये कोई तुम्हारे लिए किराए का मकान नहीं है, ये तुम्हारा शहर है, इसको ओन करो। अब क्या मजाक कर रहे हो यार? क्यों सियासत कर रहे हो यार? क्यों इस लोगों का दिल जलाते हो? क्यों इस शहर के दुश्मन बने हुए हो? हर गुना, हर खता अल्ताफ हुसैन के मत्थे मारना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? कि एमक्यूएम ने भी सियासत की, शैला रजा ने भी सियासत की। लॉर्ड 3 दिन से हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 4 दिन से, बल्कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त से कर रहे हैं। आज जिस तरह मलबा गिरा हुआ है, जिस तरह की हालत जार आपने यहाँ देखी, एक तो वो, दूसरा सियासी तौर पर कौमी असम्बली में भी इस मामले में डिबेट हो रही है। वहाँ कादिर पटेल साहब की स्पीच बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं जी बराह रास्त इसमें एमक्यूएम मुलविस थी, और एमक्यूएम के जो अरकान वहां बैठे थे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एहतजाज भी किया होगा जो कादिर पटेल साहब के अल्फाज से। क्या कहते हैं इस सारे माजरे को लेके? देखिए, एमक्यूएम के जो अरकान बैठे हुए थे वो तो एहतजाज कर भी नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो एहतजाज करते तो फिर कराची वापस नहीं आते, कहीं और ही मिलते, कहीं और ही चले जाते वो। क्योंकि उसने, कादिर पटेल ने जो इल्जाम लगाए वो अल्ताफ हुसैन पे लगाए, और एमक्यूएम जो है, पाकिस्तान जो है वो अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बयान पे कायम है। और अभी कुछ दिनों पहले जब मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरा ख्याल है 27 दिसंबर को, तो उस पर भी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ने यही कहा था कि हमारा बयानिया 22 अगस्त वाला ही है। तो फिर वो तो नहीं बनता कि उनका एहतजाज करना। लेकिन कादिर पटेल साहब से मैं जरूर कहूंगा कि आप क्या दूध के धुले हैं? आपका करैक्टर लोगों को नहीं मालूम? लोग नहीं जानते कि आप कितने बड़े लैंड ग्रैबर हैं? आप लोगों को नहीं मालूम कि आपकी क्या हरकतें, क्या आपका माजी रहा है और क्या आप आज कर रहे हैं? कादिर पटेल साहब, सबको सब मालूम है। और जब सानिया होता है तो उस सानिया में लोगों की दिलजोई की जाती है, इल्जामात की सियासत नहीं की जाती। कोई मास्टर प्लान बनाया जाता है कि इस शहर में मजीद ऐसा कोई सानिया ना हो। लेकिन अलमिया तो ये है कि बुल्डन मार्केट का सानिया हो, चंबर मार्केट का सानिया हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सानिया हो, आरजे मॉल का सानिया हो, या किसी और इमारत में आग लगे, लोग जो है 20, 25, 40, 50, 100, या बल्जिया फैक्ट्री का सानिया हो, 200 लोग जो है वो इस दुनिया से चले जाएं, जाबाज हो जाएं, और उसके बाद रिपोर्ट बने, फिर रिपोर्ट बने, और फिर सियासत हो, फिर सियासत हो, और सियासत बराए सियासत होती रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इस गुल प्लाजा पे जो मामला हुआ, इस पे भी यही कुछ हो रहा है कि हमारे सियासतदान सियासत बराए सियासत में लग गए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कादिर पटेल ने सियासत की, बल्कि एमक्यूएम ने भी सियासत की, शैला रजा ने भी सियासत की, खुद जो है ख्वाजा आसिफ जो कि वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने भी जो बयान दिए वो भी सियासत ही के जमरे में आते हैं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप जो है ब्लेम कर रहे हैं कि जनाब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते, लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात नहीं दिए जाते। अम्मा मियाँ, आप तो खुद बैठे हुए हो, और आज आपने क्या किया है? लाहौर के मस्जिद और इस्लाम बना दिए। आप तो लाहौर को सुबह बनाने जा रहे थे ना, तो 2 इजला क्यों बना दिया और कह रहे हैं कि इंतजामी तौर पर जरूरी है? तो कराची में भी पीपल्स पार्टी यही करती है, वो कराची को डिवाइड बाय डिवाइड करे जा रही है, 7 इजला उसने बना दिए हैं। तो बात ये हो रही है कि सियासत ना करें। और कादिर पटेल साहब, अल्ताफ हुसैन के गोगा को ना सब जानते हैं, हम भी जानते थे, आप भी जानते हैं। गोगा ने ये सब कुछ किया था, तो आप एमक्यूएम तो हर दौर में आपके साथ इक़्तिदार में रही है ना, पार्टनर रही है, क्यों नहीं दिया? उस वक्त कुर्सी पसंद थी, उस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये काम रह गया है आपका। आप कौमी लीडर बने हुए हैं, आप लास्ट गवर्नमेंट में वफाकी वजीर भी थे सेहत के, तो ये सब क्या हो रहा है? आप गोगा पे इल्जाम दें, अल्ताफ हुसैन के इल्जाम दें। देखें, अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त 2016 से अल्ताफ हुसैन पे सियासत नहीं है। मतलब 10 साल से पाबंदी है और 10 साल बाद कराची में तब्दीली कोई नहीं आई। देखें, नहीं, ये लोग एहसान कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन पे। ये लोग अल्ताफ हुसैन को जो जहनों से मिट रहा था, जो दिलों से निकल रहा था, उसे दोबारा दिलों में जिंदा करते हैं, इस तरह की हरकतें करके उसको जहनों में बसाते हैं, उसे भूलने नहीं देते। तो शाबाश है कादिर पटेल साहब, आप तो लगता है अपने फॉर्म 47 जिन्होंने आपको दिलवाए ना, आप उनके भी दोस्त नहीं है। कराची से ही जीते हैं ना फॉर्म 47 पे, भूले तो नहीं है? आप उनके भी दोस्त नहीं है। आप कादिर पटेल साहब, आप जिनको वो माइनस करना चाह रहे हैं, आप उनको प्लस कर रहे हैं। तो आपका एहसान जो कराची वाले फिर भूलेंगे नहीं। आपने तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। हर गुना, हर खता अल्ताफ हुसैन के मत्थे मारना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? वो तो 1992 से बाहर है, तो सारा गुना उसने किया, सब कुछ उसने किया। आज वो सियासत में नहीं, 10 साल से, तब भी उसी ने सियासत की, उसी ने गुनाह किया। अब गोगा ने सब कुछ किया, तो आप और आपकी हुकूमत कहाँ थी? आपके वजीर आला अब्दुल्ला शाह का उस पर इल्जाम आता है, आपके वजीर आला सैयद कायम अली शाह पे इल्जाम आता है, आपके वजीर आला सैयद मुराद अली शाह पे इल्जाम आता है। तो इनको क्या आप भूत के थले समझते हैं? ये सारे के सारे मुलविस है मेरे भाई। कादिर पटेल साहब, हिम्मत है तो सबका नाम लें।
बताए कौन क्या है, फिर नेमतुल्ला का भी नाम ले, फिर अफगानी का भी नाम ले सबका नाम, फिर वसीम अख्तर का भी नाम ले, फिर मुस्तफा कमाल का भी नाम ले, ये सब भी तो मेयर रहे, और फिर मुर्तजा वहाब का भी तो नाम ले। 145 इमारतों का सर्वे और 2 साल तक फाइल बगल में, ये कौन सा तरीका है? और फिर अचानक एसबीएससी से कहा जाता है कि आबाद को लेटर भेज दो, 3 दिन में फायर सेफ्टी सिस्टम लगा दो, 145 इमारतों में 3 दिन में। अब क्या मजाक कर रहे हो यार? क्यों सियासत कर रहे हो यार? क्यों इस लोगों का दिल जलाते हो? क्यों इस शहर के दुश्मन बने हुए हो? इस शहर को ऑन करो मेरे भाई, ऑन करो। ये कोई तुम्हारे लिए किराए का मकान नहीं है, ये तुम्हारा शहर है, इसको ऑन करो। तुम लोग तो किराएदार बने हुए हो। तो सियासत ही क्या करते हो। लोगों से आप मिले हों या मुतासरीन जो मारे मारे फिरे हैं, जिनके लोग लापता हैं, वो क्या कहते हैं इस ऑपरेशन के ऊपर? देखिए, ये जो ऑपरेशन है ना, इसमें आप तखरीबकारी के आंसर को मिस नहीं कर सकते। मेरी अपडेट है कि जिस दुकान में आग लगी थी ना फर्स्ट फ्लोर पे, वो प्लास्टिक के फ्लावर वाले क्या, उससे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं बुलाया, उससे किसी ने कोई तहकीकात नहीं की, वो जिंदा है भाई। पूछो ना उससे कि तू क्यों बाहर भाग गया था, क्या हुआ था, तो कौन सी टाइमिंग थी, कौन सी प्लानिंग थी, किन को मालूम था कि इस वक्त इतने दरवाजे बंद हो जाते हैं। और मुझे बताओ, वो तो जफर, वो जो लोग कह रहे हैं, और वो चीज सामने भी है कि जहां पे गाड़ियां पार्क होती छत पे, उस पर ताला क्यों लगा हुआ था? गाड़ियां तो अंदर थी। तो सोचो मेरे भाई, तखरीबकारी के आंसर को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। आज भी लोगों के माल इसमें बेचैन है। हर एक को ये उम्मीद है शायद हमारी कोई चीज जमा पूंजी की बच गई हो, वो उसको लेने के लिए बेचैन है, वो उसको हासिल करने के लिए बेचैन है, लोग अंदर जाने के लिए बेचैन है। मेरे भाई 29 लाशें, मफ्तुदा लाशें, 8 की शनाख्त हुई है, बाकियों की शनाख्त नहीं हुई। 60 के डीएनए सैंपल मिल चुके हैं, 80 लापता है। यार कुछ सोच गई जो है, दिल जो है वो रोने लगता है। और आप लोग सियासतदानों, सियासत बड़ा सियासत कर रहे हो। तो शैला रजा साहिबा, आप कहती हैं कि न्यूजीलैंड में आग लगी 1947 में, और 1947 में जब आग लगी थी वो भी शॉपिंग सेंटर में लगी थी ना। तो मुझे ये बताएं कि 1947 से लेके अब तक न्यूजीलैंड में कोई बड़ा हादसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सलाह की, उन्होंने हर दौर में जदीद सिस्टम लेकर आए, अपने आप को सेव किया, अपने शहरियों को सेव किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? बलदियाती हुकूमतें क्या कर रही हैं? आपने कहा लाहौर में एक प्लाजा में 3 बार आग लग गई है, और मेरे भाई यहाँ भी 4 बार आग लगी है एक बिल्डिंग में, बाबर गौरी के दौर में, याद है या भूल गई? लेकिन ये तो सोचें कि इस शहर का मफाद किस में? इस शहर का मफाद है फायर सेफ्टी सिस्टम में, इस शहर का मफाद है कानून पे अमल दरामद में, इस शहर का मफाद है राइट टाइम राइट जॉब राइट मैन में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? एक को बदलते हैं, दूसरा नायल लगा देते हैं। यही करते हैं ना कि छोटी बुराई से फिर बड़ी बुराई ले आते हैं उसके ऊपर। कोई मेरिट पे लाते हैं किसी को? कोई मेरिट पे काम होता है किसी को? अगर यही बात है तो पूछे मुफ्ताबाद साहब से 23 घंटे बाद क्यों पहुंचे थे यहाँ? कहाँ थे वो? क्या कर रहे थे? कहाँ कॉफी पी रहे थे? है मेरा आग लगी मेरे गुल प्लाजा में, और तुम घूम रहे थे नथिया गली में। क्या हो क्या रहा है ये सब? देखें, खुदा के वास्ते देखें, इस शहर को समझाएं, इस शहर को संभालें। ये शहर हमारा और आपका है सर, इसको संभालें। ए हुक्मरानों, ए सियासतदानों, इस शहर को ऑन करो। कराची खत्म हुआ, खुदा मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कराची मईशत का हब है, कराची रोजगार का हब है, कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची पे सबका हक है। लेकिन क्या कराची पे कराची वालों को भी हक है? ये जानिए। असगर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आप चूंकि सारे मामलात पे नज़र रखते हैं, सियासी भी और दीगर भी, तो उन सब पे बात की। ये सारे मुतासरीन हैं जो पिछले 4-5 दिन से बैठ के किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार, कोई ताजर, कारोबारी, सब जो है वो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर फार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ऑपरेशन से मुतमईन नहीं है। इसी तरह कई लोगों से मैं मिला हूँ जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि उनको जिस तर्ज का ऑपरेशन किया जा रहा है वहां तक वो मुतमईन ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन जो किया जा रहा है वो इमारत के अंदर से मलबा निकाला जा रहा है। इमारत मस्मार हो चुकी है तकरीबन 40%। वहां से सामान निकाल के डंपरों में डाल के दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। उसके अंदर जिस्मानी अज़ाब भी हो सकते हैं, उसके अंदर कीमती सामान भी हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। लेकिन लोग बड़े परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, तसल्लियाँ नहीं दी जा रही। एसोसिएशन से भी नाराज हैं और लोग मुख्तलिफ जो रेस्क्यू इदारे हैं उनसे भी नाराज हैं, परेशान हैं।